आत्मा अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। शरीर नश्वर है। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए शोक मत करो। खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में तुम राजा बन सकते हो या रंक। कर्म ही अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। फल की चिंता छोड़ो। कर्म फल के हेतु मत बनो और ना ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। कर्म से मत भागो। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्रेष्ठ कर्म, जो कर्म निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए किया जाए वही श्रेष्ठ है। अपना धर्म निभाओ। दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है अपने धर्म यानी कर्तव्य में मर जाना। योग क्या है? कर्म में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। संदेह मत करो। संशय करने वाले व्यक्ति का न ये लोक है, न परलोक और न ही सुख। विश्वास, जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। मन मित्र और शत्रु, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो नहीं जीत पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध का परिणाम, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, इनका त्याग करो। इंद्रियों का संयम, कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही ज्ञानी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। चंचल मन, मन बहुत चंचल है लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। शांति, शांति उसी को मिलती है जिसके मन में इच्छाओं का बहाव न हो। जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं पर वो विचलित नहीं होता। ध्यान, जहाँ मन शांत हो और आत्मा में लीन हो वही सच्चा योग है। समभाव, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर कर्म करो। अति से बचो। न बहुत ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। जीवन में संतुलन जरूरी है। डर का त्याग, डरो मत। तुम न तो ये शरीर हो और ना ही ये शरीर तुम्हारा है। दान की महिमा, जो दान बिना किसी उपकार की भावना के सही स्थान और सही समय पर दिया जाए वही सात्विक है। जैसा सोचोगे, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जैसा विश्वास करते हो वैसे ही बन जाते हो। मोह का त्याग, मोह ही सारे दुखों का कारण है। ज्ञान की तलवार, अज्ञान से उपजे संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो। दृढ़ निश्चय, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अटल रहता है सफलता उसके कदम चूमती है। पाप क्या है? अपनी प्रकृति और कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करना ही पाप है। समान दृष्टि, ज्ञानी व्यक्ति सब में ईश्वर को समान रूप से देखता है। सर्वव्यापी ईश्वर, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। सबका मूल, ईश्वर ही समस्त जगत का मूल है। उन्हीं से सब कुछ प्रवर्तित होता है। शरणागति, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दो, वे तुम्हें मुक्त करेंगे। मित्र और रक्षक, ईश्वर ही पिता, माता, धाता और पितामह है। भाव प्रधान, जो जिस भाव से भजता है उसे उसी भाव से ईश्वर प्राप्त होते हैं। पत्रम पुष्पम, प्रेम से अर्पित किया गया छोटा सा भोग भी ईश्वर स्वीकार करते हैं। ईश्वर का कार्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। परम गति, अंत समय में ईश्वर का स्मरण करने वाला उनके धाम को प्राप्त होता है। साक्षी, ईश्वर इस संसार के साक्षी और प्रभु हैं। निराशा नहीं, ईश्वर के भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आत्मोद्धार, अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को नीचे मत गिरने दो। त्याग का अर्थ, कर्म छोड़ना त्याग नहीं है, फल की इच्छा छोड़ना सच्चा त्याग है। सत्संग, जैसी संगति होगी वैसा ही स्वभाव बनेगा। अहंकार, मैं करता हूँ यही अज्ञान है, सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है। विनम्रता, ज्ञान विनम्रता से ही शोभा देता है। तपस्या, शरीर वाणी और मन की पवित्रता ही सच्ची तपस्या है।
कर्तव्य से न भागें। नियत कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। प्रसन्नता। प्रसन्नता आत्मा का स्वभाव है, उसे बाहर मत खोजो। अभ्यास। कोई भी कार्य अभ्यास से सरल हो जाता है। पूर्णता। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों और पापों को भस्म कर देती है।